हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। तो जिन लोगों को भी इस मॉक टेस्ट को परचेज करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर लें। और आपको बता दूं कि ये सारे मॉक टेस्ट एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा। तो चलिए आज का करेंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है शिलोंग में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है? यह योजना संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। नेक्स्ट है, पुस्तक आर.एन. कौ जेंटलमैन स्पाई मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, यह पुस्तक लिखी गई है नितिन गोखले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो देखिए, ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत का स्थान है दूसरा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, यह पुरस्कार प्रदान किया गया है रोहित शर्मा को। छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मैराथन पुलिस हेल्थ रन का आयोजन किस राज्य की पुलिस ने किया था? इस मैराथन का आयोजन किया गया था महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने किस तमिल कवि की कविता सुनाई थी? तो करेक्ट आंसर है तिरुवल्लुवर की कविता। 8वां प्रश्न है, बजट 2020 में कितना नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो 2020 के बजट में टोटल 5 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2020 में टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, किस देश की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की थी? तो देखिए, ऑपरेशन वेनिला इसकी शुरुआत की गई थी मेडागास्कर की सहायता करने के लिए। अगला प्रश्न है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हिंद महासागर में आए चक्रवात का नाम क्या दिया गया है? तो इस चक्रवात का नाम दिया गया था पवन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इस अभियान को चलाया जा रहा है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस की यादगार में बनाया गया संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों जोखा अल हार्थी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस खिलाड़ी को राजीव गांधी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो देखिए, यह पुरस्कार दिया गया है दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, पीटर मुथुरिका पुनः किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है मलावी का। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आप सभी को मालूम है कि राम जेठमलानी एक वकील थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, रेस नामक उच्च शिक्षा मॉड्यूल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस शिक्षा मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा हाल ही में किसे भारतीय टीम का नया प्रायोजक घोषित किया गया है? तो भारतीय टीम के नए प्रायोजक का नाम है बाइजू। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन,
हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 102वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक का नाम है विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को किस देश से आपूर्ति की जाती है? तो जो चिनूक हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना में, इसकी आपूर्ति की जाती है अमेरिका के द्वारा। 23 क्वेश्चन है, प्रेस की आज़ादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ प्रेस पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसका आयोजन हुआ था लंदन में। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। 25 क्वेश्चन, सिम्बेक्स 19 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कि यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य अभ्यास हुआ था। इस युद्धाभ्यास का आयोजन दोस्तों भारत और श्रीलंका की जगह सिंगापुर देश के साथ किया गया था, जबकि इसके अलावा बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं कि यह एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका अभ्यास दक्षिण चीन सागर में किया गया था और यह जो अभ्यास है वो सिंगापुर और भारत के मध्य अभ्यास हुआ था। 26 क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसकी शुरुआत हुई है केरल राज्य में। 27 क्वेश्चन, किस देश में सॉवरेन इंटरनेट कानून को लागू किया गया है? सॉवरेन इंटरनेट कानून, इसे लागू किया गया है रूस में। अगला प्रश्न है 28 नंबर, सिंधु मैत्री वायुसेना अभ्यास में किन 2 देशों के बीच किया गया है? तो सिंधु मैत्री एक वायुसैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया था भारत और जापान के बीच में। 29 क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 का प्रथम संस्करण जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो यह जो सूचकांक जारी किया गया है इसमें सबसे पहले नंबर पर आया है केरल राज्य। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, भारतीय थल सेना द्वारा भारत के किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण किया गया है? मैत्री ब्रिज, इसका निर्माण किया गया है दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से सिंधु नदी के ऊपर में। अगला प्रश्न है 31 नंबर, पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसे हराकर जीती है? तो उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है नोजोमी ओकुहारा को हराकर। अगला प्रश्न है 32, हाल ही में किसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यूईडीएआई के नए सीईओ बने हैं पंकज कुमार। अगला प्रश्न है 33 नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या है? तो इसका नया आधार वर्ष 2012 है। 34 क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय था दोस्तों स्थिरता के लिए सरदारी को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, वर्ष 2019 का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस पंचायत को प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार प्रदान किया गया है नेदुमगंड को, जो कि केरल में है। 36 क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस परियोजना जो भी उद्घाटन किया गया है यह टोटल 720 मेगावाट का है। 37वां क्वेश्चन, पर्यावरणविदों ने निम्न में से किस शहर के 2050 तक जल में समा जाने की संभावना व्यक्त की है? तो देखिए, इसकी संभावना व्यक्त की गई है जकार्ता शहर के बारे में। अगला प्रश्न है 38 नंबर, मोहम्मद जहूर ख़याम जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मोहम्मद जहूर ख़याम वे संबंधित है दोस्तों संगीत के क्षेत्र से। 39 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वनों को सजीव इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो यह मान्यता दिया गया है अल सल्वाडोर के द्वारा। 40 क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वोकेशनल कौशल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आयोजन किया गया है रूस देश में। 41 क्वेश्चन है, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन दोस्तों किया गया था गुवाहाटी में। 42 क्वेश्चन है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, यह आत्मकथा है दोस्तों अनुपम खेर की। 43 क्वेश्चन, भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नवंबर 2019 में आयोजक स्थल क्या था? तो इसका आयोजन किया गया था गोवा में। 44 क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा क्षय रोग से उन्मूलन के लिए किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया गया है? यह समझौता किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ में। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस जानवर के लिए डीएनए डाटाबेस बनाने हेतु परियोजना की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया है गाय के लिए। 46 क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों गैंडा के लिए डीएनए डाटाबेस बनाने की परियोजना की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। 46 क्वेश्चन, श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? यह योजना शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। 47 क्वेश्चन, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? यह सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को। 48 क्वेश्चन, फेक न्यूज़ पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार एक कानून पारित किया है? तो यह कानून पारित किया गया है सिंगापुर सरकार के द्वारा। 49 क्वेश्चन, मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस अभिनेत्री को अपना विशेष दूत बनाया है? तो यह बनाया गया है दिया मिर्जा को। और लास्ट प्रश्न है, IMF के अनुसार जारी रिपोर्ट 2020 तक दुनिया का सबसे तेज से वृद्धि करने वाला देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है गुयाना देश, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।